बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये रेसिपी है स्टीम रोस्ट चरगे की। और ये रेसिपी बनाने के बाद आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे और जब घर में बना के खाएंगे तो ये मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप लोगों से वादा करती हूँ कि आप बाहर का चरगा भूल जाएंगे। बहुत ही कम बजट में बनने वाला ये चरगा है और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है और टेस्टी भी। कि आप लोग बाहर जाके इतनी ज़्यादा बजट में खाते हैं, तो आप ये घर में बहुत ही कम बजट में बना के खाइएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, और रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने लिए है ये चिकन, और यानी कि चिकन की पूरी साबुत चिकन है ये, चरखे के लिए हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें लगा रही हूँ कट, इस तरह से। अच्छा, मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद अब हमने इस पर कट लगा देना है। थोड़े घेरे घेरे कट लगाने हैं, 3 इस साइड पे, 3 इस साइड पर, 3 हम रानों की तरफ लगाएंगे, यानी कि लेग पीस पे। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, बॉल में डाल देना है इसको। बॉल में डालने के बाद इसमें पानी भर देना है, और पानी भरने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के नमक, और तकरीबन 3 से 4 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे सिरका, यानी कि वाइट विनेगर। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। बस हमने क्या करना है, इसको अच्छे से घुमा देना है, मिक्स कर देना है भाई। और बस घूम घाम लेगी मुर्गी, थोड़ी सी झूले वूले झूल लेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस इसको हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से ना इसके अंदर कहीं जो ब्लड वगैरह है वो भी निकल जाए। और सबसे ज़्यादा तो ये फ़ायदा होगा कि इसके चिकन में जो है ना टेस्ट आ जाएगा, सिरके का और नमक का टेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से वॉश भी कर लेंगे, जब 15-20 मिनट रखने के बाद। अब यहाँ पर हम इसका जो हमने मैरिनेट करना है वो हम बना लेते हैं। बॉल में हमने लिया है आधा कप दही, और दही में डाला है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून में डालूंगी नमक। नमक आप अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया, डाला है 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने 1 टीस्पून। और यहाँ डाला है मैंने अजवाइन हाफ़ टी स्पून डाली है मैंने, और गरम मसाला डाला है हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून, और चाट मसाला डाला है मैंने 1 टीस्पून, और हल्दी डाली है मैंने हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर कुछ डालूँगी ज़र्दे का रंग, जो है 3-4 चुटकी, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने डाल दी है इसमें थोड़ी सी अजवाइन खुशबू के लिए इसमें। और यहाँ मैंने डाले 2 चम्मच सोया सॉस, और 2 चम्मच डाले है चिली सॉस। और यहाँ पर 2 चम्मच डालूंगी सिरका, क्योंकि मैंने चिकन को भिगोने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने फिर इस पर डालूंगी लेमन जूस। लेमन मेरे पास छोटे साइज़ के थे, तो वो 4 अदद थे, और उसके पल के साथ ही हमने ले लिया था, यानी कि जिसके अंदर के पल होते हैं ना बारीक बारीक से, उसके साथ ही हमने इसको ले लिया था। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 चम्मच भर के डाला है चिल्ली गार्लिक सॉस, यानी कि चटपटा वाला केचप, ठीक है ना। चटपटा वाला केचप का ये फ़ायदा होगा कि उसको बाइंडिंग करने में ना, मसाले को बाइंडिंग करने में ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा जोड़ने में। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है। और मैंने कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया डाले 2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा साबुत धनिया भून के कूट लिया था, और उसको मैंने 2 टीस्पून डाल दिया है। अच्छे से हमें इससे करना है मिक्स। अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मिक्स अभी मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको अपने चरखे पे लगाएंगे। इसको मैंने धोने के बाद, पानी से अच्छे से धोने के बाद, यानी कि सिरका और नमक के पानी में जो भिगोया हुआ था, उसको मैंने धोने के बाद फिर मैंने इसको छन्नी में डाल दिया था, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये गीला नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर नहीं तो ये पहले ही कर चुका है ना भाई। तो यहाँ पर हमने इसको एक अपनी मिट्टी के कूंडे में रख लिया है, यानी कि कोई तसला बॉल जिसमें अब आप कर चाहे रख लें। अब यहाँ पर जो हमने मैरिनेट किया हुआ मसाले सारे हैं, उसमें अब हमने चिकन को अपनी मैरिनेट करना है, यानी कि अच्छे से मसाला लगाना है, इसकी खूब खिदमत करनी है। यहाँ देखें, बहुत अच्छे से मैं इसको मसाला लगाती जा रही हूँ, और इसमें जो कट वगैरह है ना, उसके अंदर भी अच्छे से मसाला लगा लेना है हमने। और ये देखें ना, वही बात है ना कि ज़िंदा इंसानों की कदर नहीं होती, और मरने के बाद देखें कितनी कदर होती है ना। कितनी मज़ेदार सी चिकन बनने वाली है। और यहाँ देखें, इस चिकन को हमने अच्छे से खूब मसाला लगा लिया है, इसकी कितनी खिदमतें हो रही हैं, खूब इसको मिसाज हो रहा है, यानी कि ये ब्यूटी पार्लर पे तैयार हो रही है। तो यहाँ पर देखें, हमने बहुत अच्छे से इसको मसाला लगा लिया है। बहुत अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी होता है, ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अच्छा, आप ये लोग मसाले लगा के ना आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अगर आपको बहुत जल्दी में बनाना हो तो फिर आपने इसमें कच्चे
पपीते का पेस्ट लगाइएगा, ठीक है ना, कच्चे पपीते का पेस्ट लगाइएगा अगर आपको 2 घंटे में पकाना हो, 1 से 2 घंटे में। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा तो अच्छे से मसाला लग चुका था और मैंने इसको रबर बैंड हो या धागा हो जो चीज़ हो उससे आपने इसकी जो दोनों टांगे हैं ना उनको बांध दीजिएगा, नहीं तो ये बड़ी बदतमीज़ सी हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने फॉल्कन पेपर ले लिया है। अब इसमें फॉल्कन पेपर में हमने इसको रख दिया है चिकन को, और थोड़ा सा वो मसाला भी हम ऊपर से लगा देंगे। अगर आपने नहीं खाने फ्राई, यानी कि अगर इस चरखे को फ्राई नहीं करना है तो हमने ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं हम, तो आप लोग ये ही यहीं तक ही करके रोक दीजिएगा, यानी कि जब अब इसको स्टीम दूंगी ना तो आप बस स्टीम के बाद इसको रोक दीजिएगा, ठीक है ना, आगे फ्राई नहीं करिएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर प्याज लिए, प्याज के 4 टुकड़े करूँगी छील के और वो डाल दूँगी, और थोड़े से जो मैंने लेमन जूस जो निकाला था ना प्याली में उसके छिलके थे उसको भी मैंने गोल गोल काट लिया, तो वो भी साइड में रख दी, क्योंकि इसी चिकन में ना इसका अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। यानी कि हमने ज़ाया नहीं करना है कोई भी चीज़। लेमन के छिलके जो होते हैं ना हमने उसको गोल गोल काट दिए थे स्लाइस की शक्ल में, वो भी डाल दिए। 2 टमाटर लूँगी उसके भी टुकड़े करके साइड में रख दूँगी, और अंदर जो ना अंदर भी फिलिंग्स कर देंगे, यानी कि टमाटर अंदर भी डाल देंगे, प्याज अंदर भी डाल देंगे, लेमन के जो छिलके हैं वो भी अंदर डाल देंगे हम। बस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कुछ सब्जियाँ डाल सकते हैं। आलू हो, मेरे पास आलू नहीं थे, अगर आपके पास आलू हो तो आप आलू भी डाल दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत मज़े के बन जाएंगे, बहुत मज़े के। आपके पास शिमला मिर्च हो तो शिमला मिर्च भी डाल दीजिएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है। जो सब्ज़ियाँ पसंद करते हैं ना वो फूल गोभी, बंद गोभी और जो भी चीज़ें ना वो सब डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हमने यहाँ करना है क्या है, देखिए टूथपिक की शाशिल की जो स्टिक होती है ना, बस मैंने उससे सुराख कर दिया। नीचे से भी करना है सुराख, ये देखें मैंने नीचे से भी कर रही हूँ ना, 1-2 सुराख नीचे से भी कर रही हूँ और ऊपर से भी कर रही हूँ। ये देखें सुराख मैंने हल्के से सुराख मार दिए। यहाँ मैंने ले लिया है, ये देखें पानी डाल दिए और ये स्टैंड रख दिया है मैंने ना इसमें पतीली में, यानी कि अपने कुकर पतीली में। अच्छा मेरा स्टैंड जो है ना वो बहुत छोटा है ना, तो वो इसमें लगता तो फिर हमारा नीचे से चरखा ख़राब हो जाता। तो मैंने क्या करा, एक बॉल रख लिया और बॉल रख के अब इसमें रख दिया। अब यकीन करिए इस बॉल में जो स्टीम गिर के जो सुराख में से जो शोरबा निकला था ना बहुत मज़े का बना था, वो शोरबा बहुत मज़े का था, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इसको 30 मिनट के लिए ना हल्की आंच पे रखना है। पहले 5 मिनट तेज़ आंच रखनी है, फिर पूरे 30 मिनट यानी कि 25 मिनट तक फिर हमने, यानी कि 5 मिनट तेज़ आंच और बाकी के 25 मिनट ना हल्की आंच पर रखना है। हल्की आंच पर रखने के बाद ना देखें ये ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग गई थी, बहुत अच्छी पूरे घर में खुशबू महक रही थी। और यहाँ देखें क्या ज़बरदस्त स्टीम रोस्ट चरखा तैयार हुआ है। ये देखें कितना मज़ेदार, इतना मज़ेदार, अल्लाह इतना टेस्टी था, बहुत मज़ेदार था। और अब हमने करना है इसको फ्राई, क्योंकि हमारा जो है ना ये चरखा है और रोस्ट है, तो इसलिए हमें आगे का प्रोसीजर करना है। ऑयल मेरा गर्म हो चुका था, मैंने उठा के बस उसको इस ऑयल में डुबो दिया है, वही कि चला हुआ ऑयल में भी चले जाएँ। और यहाँ पर देखें हमने इसको फ्राई कर लिया है, और कलर 1 मिनट इधर से फ्राई करना है, 1 मिनट दूसरी तरफ से फ्राई करना है। बहुत अच्छा सा कलर आ गया था। ये देखें अब हमने इसको करवट दिला दी है, पलट दिया है, और देखें क्या ज़बरदस्त सा कलर आया है। ये देखें चिकन का क्या हाल हुआ है, इतनी खूबसूरत। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये हमारा चिकन रोस्ट चरखा तैयार हुआ है। और जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला हो या जो नहीं खाते हो, डाइटिंग करने वाले हो, तो वो फिर वो फ्राई नहीं कीजिएगा, वो स्टीम तक ही रखिएगा उसको, ठीक है ना। जिस तरह से मैंने स्टीम में रखा था, ऑयल नहीं डाला था, इतना मज़े का स्टीम वाला भी बहुत मज़े का लग रहा था। यहाँ हमारा चिकन रोस्ट चरखा तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा। कम बजट में क्या है देखें, सिर्फ 1.5 किलो मुर्गी थी, यानी कि 1.5 किलो चिकन थी, 800 रुपये की, और 800 रुपये में आपके घर में ज़बरदस्त सा चिकन रोस्ट चरखा तैयार हो चुका है। ऊपर लेमन छिड़के, हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च छिड़के, और ये देखें कैसा ज़बरदस्त ये चरखा तैयार हुआ है, बिल्कुल गला हुआ है, मज़ेदार रायता चटनी के साथ तनावुल फरमाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। जाते जाते ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।